हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, जिससे कि हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, फिजिक्स क्लास 12 की एक नया टॉपिक और बेसिक से बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। हम 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं, आप लोग डिस्कशन में जाकर वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद हम इस थर्ड लेक्चर देखेंगे, जिसमें समझेंगे कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ये डेरिवेशन है जो आपको प्रूव करना रहेगा। ठीक है, अधिकतर ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पूरे 5 नंबर में आता है डेरिवेशन, जो कि इजी है, आसान है। कोई इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस दो समीकरण बनेंगे जिसको आपको सब्सट्रैक्ट करना रहेगा। आज देखेंगे, आसानी से हम लोग सीखेंगे। ठीक, क्या लिखा है? अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, पहले हम कि डायग्राम बना लेंगे। हमें डायग्राम बना रखा है। ठीक है, समझा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग समझ लीजिए। माना एक विद्युत ध्रुव, क्या है? माना एक विद्युत ध्रुव कौन था? -q + q। ठीक, माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है, ए बी है, जिसके मध्य बिंदु या जिसके मिडल बिंदु, ठीक है, ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर, ओ से, देखिए आप लोग, ये ओ है, ओ से क्या है? ओ से आर दूरी तक। ठीक है, आर दूरी तक एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, यहाँ पे P लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतने में भी काम आपका चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया, हमने कुछ नहीं इसमें नया नहीं लिखा, जो डायग्राम में बना था उसी को हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +q ये है, +q आपका ये यहाँ पे है, +q ये है आपका E1 बराबर 1/4πε0 इंटू q अपान, इसकी दूरी कितनी है? E1 की दूरी कितनी है? r-l का होल स्क्वायर, r-l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, उसके बाद माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 बराबर 1/4πε0 इंटू q अपान r+l का होल स्क्वायर, जो आपको ये डायग्राम में दे रखा है। ठीक है, आप हमारे अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे तो आपको सब इजीली लगेगा। ठीक है, उसके बाद दिशा क्या है आपको बताना है। देखो, E1 की दिशा इधर को है और E2 की दिशा उस साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। E1 की दिशा इधर को है, E2 दिशा उधर को, तो एक इधर को एक उधर, क्या कहेंगे? विपरीत दिशा में है। तो हमने क्या लिखा? दिशा विपरीत होने के कारण परिणामी तीव्रता, दिशा विपरीत होने के कारण परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा? E1 E बराबर E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2, ये हो गया E बराबर E1 माइनस E2। उसके बाद क्या करेंगे, जो समीकरण 1 नंबर था, समीकरण 2 नंबर था, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखो, E1 की वैल्यू जो है 1/4πε0 इंटू q अपान r-l का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या लगा था? माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। E2 वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 इंटू q अपान r+l का होल स्क्वायर। इन दोनों में q कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन है। क्या करेंगे? q अपान 4πε0 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, जो यहाँ पर है वो यहाँ चला जाएगा, जो यहाँ है वो यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, और नीचे क्या बन जाएगा? ये r-l इंटू r+l का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? E बराबर q अपान 4πε0, जहाँ हम इसे तोड़ेंगे ऊपर वाले का अलग अलग लिखेंगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर आर 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा, एल एल 2l हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? E बराबर q1 अपान 4πε0 इंटू
2r इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, हम क्या करेंगे कि एल की वैल्यू को आर से क्या है काफी छोटी है, तो क्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगा 0, नगण्य के बराबर है, तो यहाँ 0 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 0 लिख देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 2 कितनी हो जाएगी पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, ई बराबर आपका हो जाएगा ई बराबर 1/4 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू क्यू प्लस 2l, इसको इसलिए बनाया गया है इस रूप में क्योंकि इसका फार्मूला होता है p। फार्मूला क्या होता है इसका p। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा आपका ई बराबर 1/4 इंटू 2p क्यू इंटू 2l के स्थान में क्या लिखेंगे p, तो क्या जाएगा 2p/r³। ठीक, आपको ये प्रूव करना था, ये हो गया। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए रहेगा। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग इस अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए और ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसका एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।